यूं तो बिहार की धरती से अनेकों रत्नों ने जन्म लिया है। सबने अपने कर्म और हुनर से सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपने नाम का झंडा गाड़ा है। मंजिल तक पहुंचने के लिए हर बार रास्ते नहीं होते, कुछ मंजिल पाने के लिए खुद रास्ते बनाने पड़ते हैं। किसी ने सच ही कहा है, आप किसी भी काम को मेहनत और लगन से करो तो आपको आपकी मंजिल पाने में ज्यादा समय नहीं लगता। नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुष्ठा सिंह। बड़े भाई राज अपने अंडर 14 ट्रायल के लिए तैयार हो रहे थे। छोटे भाई ने जिद किया, मुझे भी ट्राई करना है। पिता ने सोचा, अगर इतनी जिद कर रहा है तो ठीक है, जाने देते हैं, मन भी बहल जाएगा और सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होना है। लेकिन 2 से 3 शॉट्स खेलने के बाद ही सिलेक्टर्स को समझ आ गया था कि वह कोई आम प्लेयर नहीं है, इस लड़के में कोई तो खास बात है और उन्होंने उसे तुरंत सिलेक्ट कर लिया। नाम था ईशान किशन। ईशान किशन का जन्म 8 जुलाई 1978 को बिहार की राजधानी में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रवण कुमार पांडे है, जो कि एक बिल्डर है, और इनकी मां का नाम सुचिता सिंह है, जो कि एक हाउसवाइफ है। इनके पिता की ही कमाई से घर चलता था और इनके एक बड़े भाई भी थे। ईशान किशन के बड़े भाई राज किशन पांडे भी क्रिकेट के काफी शौकीन थे और उन्होंने ईशान किशन के अंदर क्रिकेट को लेकर इतनी इंटरेस्ट जगाई थी। बिहार से भारतीय क्रिकेट टीम तक का सफर ईशान के लिए इतना आसान नहीं था। ईशान को बचपन से ही क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी थी। जब भी उन्हें थोड़ा समय मिलता था वो क्रिकेट खेलने के लिए चले जाते थे। उनके माता पिता ने बेटे को बेहतर शिक्षा देने के लिए पटना के सबसे बड़े DPS स्कूल में उनका दाखिला करवाया था। मां सुचिता सिंह बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन ईशान को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वे क्लास के दौरान भी अपनी कॉपी में क्रिकेट संबंधी चित्र बनाते थे। उनको क्रिकेट खेलने को लेकर अक्सर उन्हें डांट लगती थी। पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था। ईशान जब महज 12 साल के थे तब उनके परिवार को पटना को छोड़कर रांची में बसना पड़ा था। उनके पिता के मुताबिक ईशान के कोच ने शहर छोड़ने की सलाह दी थी ताकि उच्च स्तर पर खेलने के लिए वह तैयार हो सके। मां इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन ईशान की जिद के आगे परिवार ने अंत में घुटने टेक दिए। ईशान का चयन रांची में जिला स्तर पर खेलने के लिए सेल की टीम में उन्हें चुना गया था। उन्हें रहने के लिए एक कमरे का क्वार्टर भी दिया गया था। ईशान के साथ उस वक्त 4 सीनियर खिलाड़ी भी रहा करते थे। ईशान को उस वक्त खाना बनाना नहीं आता था, वे सिर्फ बर्तन साफ करने का काम करते थे। एक पड़ोसी ने उनके पिता को आगे कहा था कि ईशान किशन कभी कभी खाली पेट भी सो जाते हैं। 2 साल तक ईशान के साथ ऐसा चलता रहा। बाद में परिवार ने रांची में एक फ्लैट किराए पर ले लिया और उनके साथ उनकी मां सुचिता रहने लगी। ईशान का चयन जब झारखंड रणजी ट्रॉफी के लिए हुआ था तब वे बस 15 साल के थे। इसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप 2016 में वो टीम इंडिया के कप्तान बन चुके थे। एक ऐसा मैच जिसमें ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर और खलील अहमद जैसे खिलाड़ी भी शामिल थे, और यह पहली बार था जब उनके पिता को यह एहसास हुआ कि उनका बेटा कितना प्रभावशील है। साल 2016 के अंत में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए रणजी ट्रॉफी में एक मैच में दिल्ली के खिलाफ 273 रनों की पारी खेली, जो स्टेट में किसी भी खिलाड़ी के सर्वश्रेष्ठ स्कोर था। ईशान ने उस पारी में 21 चौकों के साथ 14 बड़े बड़े छक्के भी लगाए थे। उनकी इस पारी ने क्रिकेट दिग्गजों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उस समय उन्हें धोनी की जगह भविष्य में टीम इंडिया के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में देखा जा रहा था। वहीं IPL फ्रेंचाइजियों की नजर भी उन पर पड़नी शुरू हो चुकी थी। साल 2016 में ईशान को क्रिकेट के सबसे बड़े लोकप्रिय लीग IPL में खेलने का मौका मिला। गुजरात लायंस ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था। इस साल ईशान ने बहुत छोटे छोटे स्कोर बनाए थे, लेकिन उनके शॉट्स और खेलने के अंदाज से सभी काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने उस साल 5 मैचों में 42 रन ही बना पाए थे। उन्होंने 2017 में फिर गुजरात की तरफ से IPL में खेला। इस साल ईशान ने अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाया। उन्होंने 11 मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 277 रन बनाए। 2 साल के बाद गुजरात की टीम को समाप्त कर दिया गया, लेकिन ईशान को कई फ्रेंचाइजी भी खरीदना चाहती थी। लेकिन साल 2018 में मुंबई ने ईशान किशन को 5.5 करोड़ रुपए की मोटी रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया था। उन्होंने अपनी टीम के फैसले को सही साबित किया और 14 मैचों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 275 रन बनाए।
जिसमें 2 अर्धशतक भी शामिल थे। साल 2019 में मुंबई ने इन्हें ज्यादा खेलने का मौका नहीं दिया। इनका प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा। 7 मैचों में ईशान ने मात्र 101 रन बनाए थे। आईपीएल 2020 के सीजन 13 में भी मुंबई ने इन्हें शुरुआती मैचों में खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन जब इन्हें मुंबई ने इस साल पहली बार आरसीबी के खिलाफ प्लेइंग 11 में शामिल किया था, तब उन्होंने संकट के समय में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 58 गेंदों में 99 रन का शानदार पारी खेली। इस मैच में सुपर ओवर में आरसीबी को जीत मिली, लेकिन ईशान ने अपनी जगह टीम में पक्की कर ली थी। और फिर आया वो बड़ा दिन जब अपने जन्मदिन के दिन ईशान किशन को मिला सबसे बड़ा तोहफा। ईशान किशन को जन्मदिन के दिन अपने वनडे इंटरनेशनल करियर की शुरुआत करने वाले दूसरे ऐसे क्रिकेटर बन गए थे। उन्होंने अपना पहला मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ खेला। मैच में भारतीय टीम ने मेजबान श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया था। इस मैच में बिहार के लाल ईशान किशन का भी जलवा देखने को मिला था। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। क्रिकेट में डेब्यू कर रहे ईशान किशन ने सिर्फ 42 गेंदों में 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 56 रन की पारी खेली थी। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर किसी को भी यह लग नहीं रहा था कि उन्होंने अपना डेब्यू मैच खेला है। उनकी बल्लेबाजी के आगे श्रीलंका का हर गेंदबाज पस्त नजर आ रहा था। ईशान किशन ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में डेब्यू किया था। अपने डेब्यू मैच में उन्होंने शानदार अर्धशतक मारा था। बिहार के लाल ईशान किशन अब इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि आईपीएल ऑक्शन 2022 में बिकने वाले सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बने। आईपीएल ऑक्शन 2022 में मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर बड़ी बोली लगाई। 10 मिनट तक चली बोली में मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन पर 15.25 करोड़ रुपए लगा दिए और वो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। ईशान किशन का यह सफर काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि उन्होंने अपनी पहचान एक विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में बना ली है।